एक रुपए का है तो एक रुपए का ही है। दूसरी बड़ी बात विपिन भाई, कोई भी चीज नहीं, धन दौलत कुछ भी नहीं इसके सामने। जो इस सम्मान मिल रहा है आपका अम्बाला हरियाणा, बहुत बड़ी बड़ी ऑफर थी। संकल्प था मेरा, तो उसमें मेरी पत्नी और मेरे बेटे का जो वर्तमान में किराना के ब्लॉक पर हुए हैं से छुपा लेंगे, दुनिया से छुपा लेंगे, लेकिन वो जो परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर है, उससे कुछ नहीं छुप सकता। मुझे सबने लिफाफा देने की कोशिश की, उससे भी आगे बढ़ के बता रहा, अपनी बात रखना चाहता हूँ। जोड़िया भगवान के हाथ बनती है और संयोग से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इसमें गरीब और अमीर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। समाज में फैली कुप्रथाओं में दहेज सबसे बड़ी कुप्रथा है। गुर्जर समाज के बड़े बड़े घराने इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए लगातार सामने आ रहे हैं। आज हम जिस परिवार में पहुंचे हैं, इस परिवार में भी शादी हुई है और ये परिवार बहुत मजबूत परिवार है, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। इस शादी के बारे में चर्चा करने के लिए परिवार के मुखिया राजेंद्र चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अपने ब्लॉक प्रमुख बेटे की शादी इन्होंने 1 रुपए की क्यों की। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। भाई विपिन चौधरी, मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप एक बहुत ही अच्छे विषय पर बात करने के लिए आए हो। आपने अपने बेटे की शादी 1 रुपए की है, जबकि आपका परिवार बहुत मजबूत परिवार है, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। तो इसके पीछे आपकी सोच आखिर क्या रही? समाज में जो कुरीतियां फैली हुई हैं, उन सभी को देखते हुए मैंने अपने परिवार में जो मेरा मेरा जो लड़का जिसकी शादी थी ब्लॉक प्रमुख, मेरी पत्नी, मैंने हमने दोनों तीनों ने मिलकर एक दृढ़ निश्चय किया कि शादी करनी है तो 1 रुपए की करनी है। और जिससे समाज में एक संदेह की हमसे पहले भी समाज में कुछ शादियां हुई हैं और वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। मैं उनका दिल से सम्मान करता हूँ, जिन जिन लोगों ने भी 1 रुपए की शादी की, और वो मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं। इसीलिए मैंने भी दृढ़ निश्चय किया कि 1 रुपए की शादी करेंगे, कुछ लेन देन नहीं करेंगे, जिससे हमें एक समाज में संदेश जाए। दिन पर दिन जो है दहेज बढ़ता जा रहा है, उस पे कुछ लगाम लगाने की हम भी शुरुआत करें। आपके मन में दहेज को लेकर खटास आखिर पैदा क्यों हुई? क्या कारण रहा? कारण तो यही है, कुरीति, जो समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, इनको देखते हुए कि बहुत से परिवार ऐसे हैं, बहुत सी माताएं बहनें ऐसी हैं, जो बहुत से हमारे भाई हैं या हमारे पिता तुल्य लोग हैं, वो शादी में खर्च नहीं कर सकते। और अ, दहेज एक बहुत बड़ी समस्या होगी। तो उन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए यही दृढ़ निश्चय किया, पूरे परिवार ने किया कि पूरा परिवार उसमें शामिल है। फिर मैंने अपने भाई हैं, बड़े चाचा ताऊ हैं, उनसे सबसे सलाह करी और मेरी बात को सभी ने माना। और उन्होंने मुझे भी और प्रोत्साहित किया कि हाँ भाई, ये बहुत अच्छा कदम है। और मैं चाह रहा था कि जो हमारी खाप है, कलसान खाप है, वो बहुत बड़ी खाप है, उसमें भी एक संदेश देंगे कि शुरुआत क्यों ना हम ही करेंगे। और हमने शुरुआत की और ये शुरुआत उम्मीद है कि बहुत आगे जाएगी। आपने अपने बड़े बेटे की शादी की थी तो उसमें तो आपने खूब दान दहेज लिया था। हाँ, मैंने दान दहेज लिया था, लेकिन दान दहेज लेने के बाद मुझे उस शादी में बड़ी ग्लानि महसूस हुई थी कि मुझे दान दहेज नहीं लेना चाहिए था। और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि मैंने दान दहेज लिया और उसमें कुछ सुधार भी किया था। और उस सुधार करने के बाद मुझे बड़ी संतुष्टि हुई थी। मेरा सवाल आपसे ये है कि मतलब शादी वास्तव में 1 रुपए की हुई है या किसी प्रकार का मतलब ये कुछ दिखावा हुआ है? मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया कि कई शादियां ऐसी मेरे सामने आई हैं जिनमें प्रचार तो 1 रुपए का हुआ, लेकिन फिर बाद में बात जो निकलकर सामने आई उनमें बहुत कुछ लिया गया। विपिन भाई, मेरे आदर्श स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह और स्वर्गीय मेरी माँ, दोनों मेरे आदर्श हैं। और जब तक मेरा जीवन रहेगा उनको अपना आदर्श मानता रहूँगा। और
इस बिरादरी में चौधरी साहब एक ऐसा व्यक्तित्व पैदा हुए हैं। मैं बगैर कैमरे भी ऐसा कह रहा था कि गुजर बिरादरी में पैदा हुए, एक शान थी इस बिरादरी की। अगर कभी वो जाट बिरादरी में पैदा हुए होते, आज उनकी जो ऊंचाइयां उन्होंने छी, जो उनका मार्गदर्शन, जो उनके चरित्र और ईमानदारी, उनकी जो एक पहचान थी, अगर वो जाटों में पैदा होते तो आज चौधरी चरण सिंह के समकक्ष उनका कद होता। तो वो मेरे आदर्श हैं, उनसे जो प्रेरणा मिली है, और कुछ थोड़ा घना बहुत ही मामूली 5% 10% की उनके आदर्शों पे, उनके वसूलों पे चलने की कोशिश करता हूँ और करता रहूंगा जब तक मेरा जीवन है। मतलब आपके पास ऑफर किस तरीके के थे? ये जो आपने शादी 1 रुपए की, इससे पहले और भी बहुत रिश्ते आए होंगे, तो मतलब कितने बड़े बड़े ऑफर आपके पास थे? विपिन भाई, ऑफरों की कोई कमी नहीं थी। जो आपका लेके गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, आपका खतौली, मुजफ्फरनगर, आपका अम्बाला, हरियाणा, बहुत बड़ी बड़ी ऑफर थी। लेकिन उसमें जो मेरा सहयोग किया, जो दृढ़ संकल्प था मेरा, उसमें मेरी पत्नी और मेरे बेटे का, जो वर्तमान में कैराना के ब्लॉक प्रमुख हैं, उनका, दोनों का बहुत बड़ा सहयोग है। और उन लोगों की वजह से ही, और फिर उसी कड़ी में मेरे पूरे परिवार ने, मेरे गांव तक भी जो मेरा परिवार है, उन्होंने मेरा बड़ा सहयोग किया, और उस दृढ़ संकल्प में मैं कामयाब हो पाया। आपने जो क्वेश्चन पहला किया था कि लोग जो हैं दिखावा कुछ करते हैं, मैंने आपसे यही निवेदन किया है कि जो चौधरी साहब से, स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जो हमारे आदर्श, उनसे जो सीखा, उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं था। यही संकल्प मेरा है, दृढ़ संकल्प है कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी करनी और कथनी में कुछ अंतर हो। आज आप उन कैमरे के सामने बोल रहे हैं, आपसे छुपा लेंगे, दुनिया से छुपा लेंगे, लेकिन वो जो परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर है, उससे कुछ नहीं छुप सकता। और मैं ये कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता। और कोई भी आदमी अगर ये सोचे कि मैं आपसे छुपा लूं, लेकिन उस ईश्वर के सामने तो हर चीज पारदर्शिता है, शीशा है वो, तो कि सामने सामने दिखता है क्या नहीं क्या है। तो ये तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि करनी और कथनी में कुछ अंतर हो, ना कोशिश करेंगे ऐसी कि करनी कथनी में कोई अंतर हो। मतलब बस 1 रुपया है, इसके अलावा एक और रुपया कुछ है, नहीं, ना जेवर है, ना मिलाई है, ना कपड़ा है। कुछ नहीं है। इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऊपर वाले ने आपके आशीर्वाद से बहुत कुछ दे रखा। और जो कहीं भी समाज की कोई ऐसी बात आवे, तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, चाहे किसी संस्था की हो, चाहे गुजर भवन की हो, और ये कोई भी संस्था हो, किसी में भी कोई ऐसी बात आवे, तो उसमें भी किसी बात से पीछे हटने वाले नहीं। बिरादरी के लिए समर्पित हैं, तन मन और धन से। आपका तो बहुत मजबूत परिवार है, चाहे आर्थिक रूप से आप ले लीजिए या राजनीतिक रूप से ले लीजिए। तो जहाँ पर आपने अपने ब्लॉक प्रमुख बेटे की शादी की है, तो वो परिवार कैसा है? वो परिवार बहुत ही शालीन परिवार है। चौधरी दाताराम जी जो हैं, स्वर्गीय चौधरी दाताराम जी जो हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और 10 साल नकुड़ विधानसभा का उन्होंने प्रतिनिधित्व भी किया। बहुत शालीन परिवार है, सीधे साधे लोग हैं। बहुत अच्छा परिवार है। तो उन्होंने आपसे मतलब ये बोला नहीं कि आप जो है दान दहेज ले लीजिए, और ऐसा आप क्यों कर रहे हो, 1 रुपए की शादी क्यों कर रहे हो, जबकि आपका परिवार भी मजबूत है और वो परिवार भी बहुत मजबूत है? हमारे जो इस रिश्ता कराने वाले लोग थे, इसमें जो है कंडले सेकू गांव के पूर्व प्रधान रहे चौधरी शक्ति सिंह, जो उनका भांजा है राम कुमार, जिनकी लड़की है। उनसे हमने बात की थी, और उनसे से सब कुछ पहले ही ये हो गया था। इसमें कोई भी इस तरह से की बात मत करना, कि जो एक ही बात है, एक ही निश्चय है, मेरे दृढ़ संकल्प में आप जो है मेरा सहयोग करना। 1 रुपए का है तो 1 रुपए का ही है। दूसरी बड़ी बात विपिन भाई, आप तो शादी में थे, जितने लोग भी आए, शहरी लोग बहुत ज्यादा थे, मुझे सबने लिफाफा देने की कोशिश की। उससे भी आगे बढ़ के बता रहा, अपनी बात रखना चाहता हूँ कि शहरी लोगों ने मुझे बहुत लिफाफे देने की कोशिश की। मैंने सबके आगे हाथ जोड़ लिए, कोई नहीं मांगा, ठोडी पकड़ ली, पैर पकड़ लिए, भाई ये सब मेरा जो दृढ़ संकल्प है, इसमें आप मेरा सहयोग करो। बहुत व्यापारी लोग थे,
मैंने उसमें भी जो एक प्रचलन है शहर में लोगों का तिलक देने का, मैंने उसमें भी बिल्कुल अपने दृढ़ संकल्प पर आया हूँ। मैंने बिल्कुल भी किसी से कोई लिफाफा नहीं लिया और उन लोगों ने मेरा सहयोग भी बहुत जबरदस्त किया और मैं आज उन सभी लोगों का आभारी भी हूँ कि जिन्होंने मेरे इस सहयोग में मदद करी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका परिवार तो सक्षम है, तो आपने जो अपने बेटे की शादी के लिए परिवार चुना, वो भी राजनीतिक रूप से भी मजबूत है और आर्थिक रूप से भी आपकी तरह मजबूत है। मतलब आपने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? मतलब आप अपने बेटे की शादी किसी गरीब परिवार में भी कर सकते थे। मतलब लड़की आप पढ़ी लिखी तलाश सकते थे, संस्कारवान तलाश सकते थे। मतलब एक गरीब लड़की का भी जीवन मतलब सुधर जाता। विपिन भाई, ये तो जोड़ियां जो है ईश्वर बनाता है और जोड़ियां भगवान के यहाँ तो बनती है और संयोग से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इसमें गरीब और अमीर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। जहाँ संयोग था, जहाँ भगवान ने जोड़ी बनाई थी वहीं होना था। मैं उसमें कुछ कर नहीं सकूँ था। ये तो सब इस विधाता के हाथ में है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि शादी में हम भी मौजूद थे, सभी जितनी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ थी वो भी मौजूद थी। तो वहाँ पर मैंने कई लोग ऐसा कहते हुए सुने कि भाई यहाँ पर खाने के इतने आइटम हैं, ये खाए तो क्या जाएँ, इनकी तो गिनती भी नहीं। तो मतलब जो लड़की पक्ष था उसने खाने में ही लगभग 30-35 लाख रुपए लगा रखे थे। देखो, ये तो जो भी व्यवस्था थी वो व्यवस्था भी मेरे हाथों में थी और मैंने उनके सामने एक ही बात रखी थी कि भाई आए हुए का सम्मान और खाना और जो ऐसा हो जाना चाहिए जिससे कि आदमी ये सोचता रहे कि हाँ भाई कुछ कहीं किसी दावत में गए थे। और उस व्यवस्था में हम वो भी खरे उतरे, हम भी खरे उतरे। और दूसरी बात यह है, अगर कोई मेहमान आता है सबसे पहले तो उसका सम्मान और स्वागत, वो हमारा दायित्व था। सम्मान। और दूसरी बात यह है कि उसको खिलाना भी हमारा दायित्व था कि वो ऐसा खाए कि हाँ भाई ये किसी किस्म की कोई कमी नहीं रही और अच्छी शादी में आए, अच्छा खाया और अच्छा पिया। जो ये तो हमारा दायित्व था उनको खिलाने का। जो है ये तो एक सोच है आदमी की और सोच जो है नेगेटिव भी हो जाए पॉजिटिव भी आवे। तो हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखा कि हम सभी का सम्मान करें, सभी से अच्छा खाना खिलवाएं। और हम खाना खिलाने वाले तो कोई भी नहीं है, हम तो तुच्छ हैं। वो शक्ति तो वही ईश्वर है, उसी से प्रेरणा मिलती है। करवाने वाला तो सब ईश्वर है, उसके बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। जैसा उन्होंने कराया हमने कोशिश ही करने की, भगवान ने पूरा करा दिया सारा काम जो ईश्वर ने। 1 रुपए की आपने शादी की है अपने बेटे की, तो मतलब आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा, मुझे मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने बड़ा अच्छा संदेश दिया और मुझे दिल से इतना बड़ा संतोष है कि मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि बहुत ही आत्मसंतुष्टि होती है। और जब भी मैं सुबह शाम पूजा करता हूँ तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपने जो मेरा दृढ़ संकल्प है ये पूरा किया, उसके लिए उनका कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने ये मेरा जो दृढ़ संकल्प था उसमें ईश्वर का सहयोग बिना तो कुछ हो नहीं सकेगा। शादी के बाद कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जिन्होंने आपको कहा होगा कि भाई राजेंद्र चौधरी आपने ये बहुत बड़ा काम किया है। देखो, उनमें से आप भी एक हैं, इसीलिए आप आए भी हैं सच्चाई जानने के लिए। तो बहुत से समाज के लोग ऐसे हैं और उनमें एक आपको बता रहा हूं मैं कि ये श्यामला बेगमपुर जी इंटर कॉलेज में 1 तारीख में इसमें प्रोग्राम भी हो रहा है। और ये राठियों की खाब जो है, जिन जिन लोगों ने 1-1 रुपए की शादी की उनका सम्मान भी करेंगे। तो वो सम्मान, उस सम्मान के सामने पैसा तो तुच्छ है। जो सम्मान और बिरादरी के लोग कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी चीज है। पैसा तो उसके सामने कुछ भी नहीं, जीरो है। मतलब आपको अपने जीवन में बहुत सम्मान मिले होंगे, लेकिन ये जो सम्मान लोगों की नज़रों में आपका बना है, मतलब इसे आप सबसे बड़ा सम्मान मान रहे हैं। हाँ, मैं उस ईश्वर का दिल की गहराइयों से कोटि कोटि
धन्यवाद कि उसने मेरे तरफ संकल्प को कराया। और इस सम्मान के मुकाबले में कोई सम्मान नहीं मानता। जो सम्मान जो समाज ने दिया है, एक समाज में जो संदेश गया है, इसके अलावा कुछ भी, कोई भी चीज नहीं, धन दौलत कुछ भी नहीं इसके सामने जो इस सम्मान मिल रहा है। चलिए, तो राजेंद्र चौधरी जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने अपने ब्लॉक प्रमुख बेटे की 1 रुपए की शादी की। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।